बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि है जी पाकिस्तान और आलमी अमूर। सेम वही चैप्टर जो कि पंजाब बोर्ड्स की बुक का भी है, और इसके बारे में देखते हैं। पहले एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, जो इन चैप्टर्स के एक्स्ट्रा सवाल हैं वो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं पंजाब बोर्ड्स की मुतालिक पाकिस्तान की। मेरा चैनल पे देखें और वही याद कर लें। वो ये तकरीबन सेम टॉपिक्स हैं जो इधर भी हैं और उधर भी हैं। एक्सरसाइज डिफरेंट हैं मगर जो अंदर से टॉपिक हैं वो सेम है, तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी तकरीबन सेम ही बनते हैं। तो उनको आप वीडियोस को एक्स्ट्रा शॉर्ट्स के लिए फॉलो करें। एक्सरसाइजेस की मैं शुरू करने जा रहा हूँ। किताब के अंदर चलते हैं। आलमी अमूर है, जिसमें मोटी मोटी बातें खारजा पॉलिसी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे पाकिस्तान की अहमियत क्या है जियो पोलिटिकल। फिर करीबी हमसाया ममालिक से तल्लुकात पढ़ेंगे। फिर खारजा पॉलिसी के मकासद, तमाम मसलों की जड़ मसला कश्मीर। फिर पाकिस्तान की बड़ी ताकतों से तल्लुकात, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, जापान और चाइना, और यूरोपीय यूनियन भी है। ये एक नया टॉपिक है जो कि फेडरल बोर्ड में शामिल है। OIC के ये वाला अक़वाम मुत्तहिदा के साथ तल्लुकात, और उसके बाद OIC वाला टॉपिक है, और इसके अंदर सार्क का टॉपिक भी है जो कि हमसाया ममालिक के साथ है। MCQs देखते हैं पहले। पाकिस्तान मराकश से इंडोनेशिया तक फैले हुए इस्लामी बरादरी के मुल्कों के बिल्कुल वस्त में वाक़ है। आपने अपनी बुक पे नक्शा भी देखा हुआ है। फरवरी 1999 में इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर तशरीफ़ लाए बस सर्विस के ज़रिए, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस्तकबाल किया, और बाद में मीनार पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल के मज़ार का भी उनको दौरा कराया गया। पाकिस्तान ने नॉन अलाइन मूवमेंट यानी नैम की जो बडोंग में हुई थी कॉन्फ्रेंस, उसमें शिरकत की थी 1955 में। ये उन मुल्कों की तंजीम थी जो कि किसी दिफाई ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते थे, ना ही वो नेटो में जाना चाहते थे, ना ही सीटो सेंटो में। तो वो उन्होंने नैम बनाई थी, जिसमें इंडिया और इंडोनेशिया आगे आगे थे तंजीम बनाने में। 1985 में RCD को एक नए नाम की शक्ल दी गई, जिसका नाम है ECO है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ वो है 11 सितंबर 2001, और ग्वादर बंदरगाह की इफ्तिताह हुआ। ये जनाब इसकी मिस्टेक है, किताब के अंदर जो है वो नहीं लिखा हुआ। इफ्तिताह हुआ 2014 में हुआ, यहाँ पर उसका ऑप्शन है ही नहीं, तो आप इस ऑप्शन को ठीक कर लें। 2014 में हुआ था, किताब के अंदर लिखा हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने RCD का इदारा कायम किया 1964 में। बिल्कुल ठीक। आगरा कॉन्फ्रेंस हुई जनरल परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के दरमियान, आगरा 2001 में हुई थी। शराय कराक्रम सिल्क रूट का इफ्तिताह हुआ था 1978 में, और दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 में लाहौर में मुनक्किद हुई थी। 1973 में इस्लामाबाद में इराक के सफारत खाने से असला बरामद हुआ था। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 24 अक्टूबर 1947 को कायम की गई थी, जब मुजाहिदीन ने कश्मीर के कुछ इलाके को आज़ाद करा लिया था। 1991 में सोवियत यूनियन का खात्मा हो गया, USSR ख़त्म हो गया और 15 मुल्कों में डिवाइड हो गया, जिसमें सबसे बड़ा मुल्क रशियन फेडरेशन खुद है। फिर 2 अलफ 2 थे काफ की आफ हैं, यूक्रेन वगैरह है, आजकल जंग भी जारी है, अज़रबैजान, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह। पाकिस्तान ईरान इक़्तिसादी ताउन पर रोशनी डालिए, पेज नंबर 24, द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। ये है जी आपको सामने जनाब पेज नंबर 20। ये है जी पाकिस्तान ईरान तल्लुकात। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इक़्तिसादी ताउन की बात की गई है। इक़्तिसादी ताउन की खातर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की ने पहले RCD कायम की और बाद में ECO में शरीक बने। इस इश्तराक के नतीजे में मुतअद्दिद मुश्तरका मनसूबों पर अमल हो रहा है। बस जितना सवाल पूछा गया इतना ही जवाब देना है, ज़्यादा डिटेल ज़रूरत नहीं है। कायद-ए-आज़म और आलम इस्लाम पर नोट लिखें। आपकी किताब में इसका जवाब नहीं है, उस्ताद मोहतरम ने जवाब निकाला है, और वो आप ये वाला याद करें जवाब। ये जो पुरानी किताब थी मुताला पाकिस्तान सेकंड ईयर की, वहाँ पर ये टॉपिक था। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तशकील का वाज़ा किया कि पाकिस्तान असूलों कौमी मफादात का ध्यान रखते हुए दूसरे ममालिक यहाँ अपने पास आप इजाफ़ा करें। इस्लामी ममालिक से दूसरे ममालिक ख़ुसूसन इस्लामी ममालिक से अपने ताल्लुकात का तयन करेगा। तमाम कौमों से बरदरान ताल्लुकात हो जाएंगे।
पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी यूँ तो तमाम मुल्क अच्छे तल्लुकात है, मगर खसूसन मुस्लिम ममालिक से बड़े खसूसी तल्लुकात कायम किए जाएंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान दुनिया का वाहिद नज़रियाती इस्लामी मुल्क है और ये आबादी की राह से उस वक्त सबसे बड़ा था, अब तो बांग्लादेश अलहदा हो गया और इसका क़याम भी मुस्लिम ममालिक के लिए हौसले तकवीत का बायस बना। हम लोग दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी ताकत भी हैं। इस्लाम का किला कहा जाता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया से अपनी वाबस्तगी का खुलकर इजहार किया यहाँ तक। तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें। ये जवाब आपको किताब से नहीं मिलेगा। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान के इराक के साथ तल्लुकात बयान करें। पेज नंबर 28। बिल्कुल शुरू में पेज 28 है। इब्तदा में इराक पाकिस्तान के तल्लुकात दोस्ताना थे। मसला कश्मीर पर इराक ने हमायत की, मगर बाद में जब इराक में हुकूमत आई सद्दाम हुसैन की बास पलटी तो उनका झुकाव रूस की तरफ हो गया, जिसकी वजह से फिर उनका झुकाव इंडिया की तरफ भी था। उसके बाद यहाँ से फिर बता दें, 1980 में शुरू होने वाली ईरान इराक जंग में पाकिस्तान ने जंग बंदी की कोशिश कराई। कुवैत पर कब्ज़े में इराक जो किया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, मगर पाकिस्तान नहीं चाहता था कि अमेरिका भी उनके मामलात में मुदाखलत करे, बल्कि ख़ुद कुवैत और इराक को अपने मामलात खुद हल करने की इजाज़त हो। ये बता रहा आपने। अफ़गानिस्तान में जब रशिया ने मदाखलत की तो पाकिस्तान का क्या किरदार है? कोई अच्छा जवाब इस किताब इसका नहीं है, लेकिन जो कंसेप्चुअल अब है तो मोटी मोटी बातें नोट करें। कुछ पहले पेज नंबर 32 पे हैं और उसके बाद पेज नंबर 24 पे चलते हैं। पहले पेज नंबर 32 पे 2 पेजों पे इसका जवाब है। 32 पहले जो मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से चलें। लो जी सवाल फिर देखते हैं, गड़बड़ होगी लगता है। हाँ, अफ़गानिस्तान में सोवियत मदाखलत के ख़ात्मे में पाकिस्तान का किरदार बयान करें। पेज 24 देख लेते हैं, लगता है गड़बड़ेशन होगी है। एक तो ये है, सोवियत यूनियन के मदाखलत के वक्त पाकिस्तान ने अफ़गान अवाम की मुकम्मल मदद। ये आपने बाद में लिखना है, मैं आप समझ आ गई मुझे। वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाले टॉपिक में से आपने देखना है। तो पहले पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का टॉपिक ढूंढते हैं। अब ये ढूंढना पड़ेगा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान किधर है। चलिए मैं चलाता हूँ आगे, अगर मुझे ये दोबारा याद होता है तो आपको मैं करा देता हूँ, लेकिन पेज नंबर नोट कर लें। जो पेज नंबर 24 पे आपको मैंने बताया पहले, तो वो 2 लाइनें कर लें ऐड। फिर अभी मैं अफ़गानिस्तान देखता हूँ कि कौन से पेज पर है, तो आपको मैं वो भी करा देता हूँ। ये जी, पहले तो आप ये करें, सोवियत यूनियन की मदाखलत के वक्त जो पाकिस्तान ने अफ़गान की अवाम पर मुकम्मल हमायत की और 30 लाख से ज़्यादा महाजिरीन को अपने मुल्क में पनाह दी। पाकिस्तान की इस हमायत से सोवियत यूनियन का अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने में नाकाम हुआ। ये 2 बातें ये बतानी है। और उससे पहले जो मैंने बताया कि पेज नंबर शायद 33 है, जिसमें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जिक्र है, वहाँ पर निशान मैंने लगवाए हुए, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। कहीं मिसप्लेस हो गया, अफ़गानिस्तान मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो बाकी जो टॉपिक इसके 2 लाइन है वो आपने अफ़गानिस्तान से करनी है। तो ठीक, आगे चलते हैं। ये है, मुझे मिल गया जी, पेज नंबर 31 है, सॉरी ये है, ये जनाब पेज नंबर 31, ये 2 लाइनें करनी। सबसे पहले ये लिखना है, सोवियत अफ़गान जंग का आगाज़ इस वक्त हुआ जब रशिया ने अपनी हमायत करदा PDP के खिलाफ बगावत के दिन अफ़गानिस्तान में दाखिल की। बागी धड़ों को मुजाहिदीन कहते थे। पाकिस्तान ने जनाब इन बागी धड़ों की मदद की। बहुत से ममालिक मदद करते, जिसमें पाकिस्तान और अमरीका सर फहरिस्त थे। इस जंग में रूसियों को शिकस्त हुई, जिसके नतीजे में 1991 में आखिरकार रूस का खात्मा हो गया। ये बातें 3 बताने के बाद फिर पेज नंबर 24 पर जो मैंने 2 लाइनें ऐड कराई हैं, फिर आपने वो लिखनी है, मत लाल हो गए। यूरोपीय यूनियन पेज नंबर 31,
यूरोपीय यूनियन भी इसी के ऊपर है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन 27 मुल्कों की तंजीम है। अब इसमें पता है कि इंग्लैंड निकल चुका है, ब्रेक्जिट हो गया। पाकिस्तान की बरामदात सबसे बड़ी मंडी यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं। 2019 में पाकिस्तान की 33% बरामदात यूरोपीय मुल्कों को भेजी गई। इनकी मालियत 7.4 बिलियन यूरो थी। इसमें टेक्सटाइल, तिब्बी आलात और चमड़े की मसनूआत शामिल थीं। यूरोपीय यूनियन के ममालिक से पाकिस्तान की दरामदात की मालियत 5.5 बिलियन यूरो थी। इन दरामदात में मशीनें और बिजली के आलात के अलावा अदमियात और केमिकल शामिल थे। यहाँ तक आपने करना है। अगला सवाल है, पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात बयान करें। पेज नंबर 28। ये जी पाकिस्तान और बांग्लादेश, पेज नंबर 28। चूँकि 3 नंबर का शॉर्ट है, थोड़ी सी डिटेल बता दें। पहले बता दें कि मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश का पुराना नाम था, जो कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वफाक से अलग हो गया। इसके बहुत से असबाब थे, जिसमें से फैसलाकुन किरदार भारत ने अदा किया। पहले दोनों मुल्कों में गलतफहमी थी, लेकिन आसा हालात ठीक होने शुरू हो गए और पाकिस्तान ने जो 1974 में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें शेख मुजीबुर रहमान को भी मदऊ किया था और वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे। और उसके बाद फिर यहाँ से करना है। दोनों ममालिक सार्क तंजीम के मेंबर भी हैं और इक़्तिसादी ताउन की राह पर गामजन है। आलमी मसाइल पर दोनों मुल्कों के मौक़िफ़ में काफ़ी हम आंग किए। पहली 3.5 लाइनें ऊपर वाली, उसके बाद दोनों ममालिक से यहाँ तक करना है। और सार्क तंजीम में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, पेज 23। इसमें से 3 शॉर्ट बन जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सार्क तंजीम कब कायम की गई, कहाँ पर कायम की गई, इसके ममालिक के नाम लिखें, इसके मकासद लिखें। तमाम सवालों का जवाब ये 3 लाइनें। सार्क से बनतक है जनूबी एशिया की तंजीम बराए इलाकाई तावन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसके मेंबर ममालिक 8 हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसकी बुनियाद 8 दिसंबर 1985 ढाका में रखी गई थी। इसका सेक्रेटेरिएट नेपाल के दारुल-हुकूमत काठमांडू में कायम किया गया। सिर्फ नाम पूछे जाएँ, सिर्फ नाम बताने हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ और पूछे जाए तो आपको मैं 2 मज़ीद बातें बता चुका हूँ कि सार्क से बनतक है। इसमें टोटल 8 मुल्क हैं। 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश के कैपिटल में बुनियाद रखी गई, लेकिन इसका जो सेक्रेटेरिएट है, यानी जो इसका ऑफिशियल काम होता है, वो नेपाल के दारुल-हुकूमत काठमांडू में होता है। OIC में कितने ममालिक शामिल हैं? शायद ही कोई साल ऐसा हो कि अच्छा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सवाल अभी आपको मैं बता दूँ। कम से कम 10 OIC के इस्लामी ममालिक के नाम भी आपने याद करने हैं। मैं भी बता देता हूँ। पहले तो मेन सवाल बताएं ये वाला कि कितने ममालिक शामिल हैं, कब और कहाँ वजूद में आई, पेज 20। पहले तो ये बात हो जाए पेज 26 पे, फिर एक्स्ट्रा सवाल बताता हूँ। सर जी, मैडम जी, पेज 26 आगे जनाब। इस वक्त दुनिया में 4 बराज़ में 57 इस्लामी रियासतें जो कि OIC के मेंबर हैं। OIC का बनतक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तंजीम है UNO के बाद। उसके बाद अगला सवाल का हिस्सा कि इसकी जो है वो रखी गई मराकश के दारुल हुकूमत रबात में 25 सितंबर 1969 को रखी गई। इसका मर्ग यह था कि एक इंतहा पसंद यहूदी ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी थी। अब सवाल बहुत दफ़ा आता है कि OIC के मेंबर ममालिक के नाम लिखें। कोई से 10, तो पाकिस्तान खुद हो गया, दूसरा मराकश, 2 नाम हो गए। अब ज़रा गिनते जाएंगे। तुर्की 3 नाम हो गए, सऊदी अरेबिया 4 नाम, साथ ही ईरान भी कर लें, मिस्र 5 नाम। मिस्र के बाद जनाब शुरू कर लें आप मज़ीद नाम, इराक 6। अब यहाँ से और भी नाम लिखे हुए हैं, लेबनान 7, उसके बाद शाम 8, ईरान भी बता चुका हूँ 9, मुत्तहिदा अरब अमारात UAE 10, लीबिया ममलकत लीबिया 11, ट्यूनिस 12, सूडान 13, अलजायर 14। तो 14 नाम तो ये हो गए। बांग्लादेश 15। तो कोई से 10-11 जिनके स्पेलिंग ठीक आपको आते हैं वो आप इसका नाम याद कीजिए। एक्स्ट्रा सवाल है OIC के इस्लामी ममालिक के नाम लिखें। अगला सवाल इसी पेज पर है, वस्त एशिया रियासतों के पाकिस्तान से तल्लुकात, और यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा सवाल आता है कि वस्त एशिया के ममालिक के नाम लिखें। ये नाम वाले सवाल बहुत आते हैं इस चैप्टर में से।
तभी मैं कह रहा हूँ जो मेरी वीडियोस बनी हुई हैं जिसमें सिर्फ शॉर्ट मैंने कराए हुए हैं पंजाब बोर्ड वालों को, वो वीडियोस मेरी लाजमी देखें, वो एक जैसे सवाल बनते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा शॉर्ट, चारों चैप्टर्स की मैंने बनाए, वो आप देखें। वस्त एशिया के पाकिस्तान से तल्लुकात का जायजा लें, पेज 26। वही OIC से ऊपर वाला टॉपिक है या आगे जी वस्त एशिया के पाकिस्तान से तल्लुकात। अगर तो आप इसमें ये ज़हन में रखें, यहाँ से शुरू कर दें आप। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत के आज़ाद होने वाली मुस्लिम रियासत में से ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान 2 थे, अज़बकिस्तान, आज़रबाईजान 2 अलफ, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान। और उसके बाद तल्लुकात बताने हैं कि ये ममालिक तेल और गैस की दौलत से मालामाल हैं, पर ये लैंड लॉक्ड हैं, यानी समुंदर इनके साथ नहीं मिलता। इनको दमदाद बरामदात के लिए ईरान या पाकिस्तान से रास्ता मिलता है। पाकिस्तान सबसे शॉर्टकट पड़ता है। ग्वादर सी पैक ऑलरेडी बनती जा रही है, ग्वादर की बंदरगाह मोटरवे। अगर वखान में से हमें रास्ता मिल जाए तो फिर जनाब क्या काम हो सकता है। तो ये जवाब बताना आपने। अगर सवाल आ जाए एक्स्ट्रा कि सिर्फ रियासतों के नाम बताएं तो मैं बता दिया, 2 अलफ 2 ते काफ की आफ। 2 अलफ यानी आज़रबाईजान, अज़बकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तान पान, धान, ईमान, कब्रिस्तान। ये नहीं है, जो पहले 6 बताई हैं वही हैं सर। बस तान 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 आता है। और मसला कश्मीर सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में कब उठाया गया, पेज नंबर 25, इसी से ऊपर पेज। सबसे पहले जब 1447 को आज़ाद कश्मीर किया गया, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मई 1948 में पाकिस्तानी फ़ौज मज़ीद इलाके पे कब्ज़ा करने के लिए कश्मीर में दाखिल होगी, यानी वापस लेने के लिए, जिससे बाकायदा पहली जंग शुरू होगी पाकिस्तान भारत के दरमियान। भारत ने यह मसला दिसंबर, ये यहाँ पर मिस्टेक है, जनवरी नहीं, जनवरी को तो मसला हल हुआ था, 1 जनवरी को। दिसंबर मई में जंग हो रही है, तो जनवरी 1948 में कैसे मसला चला गया। तो दिसंबर 1948 मसला UNO के सामने पेश हुआ। यूएनओ ने जनाब दोनों मुल्कों से जंगबंदी की अपील की, और इसकी अपील में 1 जनवरी को पाकिस्तान जंगबंदी कबूल कर ली। सलामती कौंसिल ने फैसला किया कि जम्मू कश्मीर के अवाम को राय शुमारी के ज़रिए अपने मुस्तकबिल का फैसला कर दिया जाए। और अजीब बात है कि भारत ने भी ये बात तस्लीम की, मगर वो अभी तक इसको टालता जा रहा है। उसको पता है कि कश्मीर की जो मेजॉरिटी आबादी वो मुसलमान है और वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। एक्स्ट्रा सवाल एक और इसमें है, 3-4 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। पाकिस्तान के तुर्की के साथ तल्लुकात पर नोट लिखें, या सवाल आ जाएगा ECO पर नोट लिखें, पेज 27। तुर्की के साथ जनाब ये पैराग्राफ पूरे लिखने, इसमें मोटी मोटी बातें हैं। पुराने इंतहाई कदीम तल्लुकात हैं, तरीक़े खिलाफत के दौर से चलाई गई थी। फिर जनाब पहला माहदा तुर्की पाकिस्तान का 1951 में हुआ, जिसको माहदा अंकारा कहते हैं, और उसकी अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की। उसके बाद माहदा बगदाद हुआ, जिसको बगदाद पैक्ट कहते थे 1955 में। बाद में इसका नाम सेंटर रख दिया गया। और इसके अलावा जनाब तुर्की ने दोनों जंगों में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। फिर दोनों ने RCD शुरू की ईरान के साथ मिलकर 64 में। फिर बाद में ECO बनाई गई, और दोनों OIC के भी अहम रुकन हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कई मसाइल पर यकजानती मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है, जैसे कश्मीर का मसला है, फ़लस्तीन है, अफ़गानिस्तान वगैरह के बारे में। और लॉन्ग सवाल आगे, पाकिस्तान के महल वकूअ की जोग्राफियाई सियासी अहमियत बयान। व्हाट आर द जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, पेज नंबर 2021। ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, पेज नंबर ये पाकिस्तान की जो थोड़ा सा जी पाकिस्तान की जोग्राफियाई और सियासी अहमियत। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, आलम इस्लाम में मरकज़ी सीट हासिल है। हम MCQ पढ़ चुके हैं। मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक फैली दरमियान में वाक़ है। आलमी सियासत में 11 मकाम है पाकिस्तान का। 2 बातें। उसके बाद जनाब तीसरी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत। फिर अफगानिस्तान वस्त एशिया राहदारी फराहम करता है। लैंड लॉक कंट्रीज हैं तीनों। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान का इंतहाई अहम किरदार रहा है। अपनी जंग जारी नहीं रख सकता था, यहाँ तक करना। दूसरा लॉन्ग है, खारजा पॉलिसी इंतहाई अहम सवाल है ये वाला बोर्ड के हिसाब से। सबसे ज़्यादा आज तक इस चैप्टर से ये सवाल बोर्ड में पूछा गया है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ और मकासद, पेज 21 एंड 22 यहीं से आगे शुरू हो रहा है।
अहदाफ मकासद इलाकाई इक़्तिदार आला, सालमियत का तहफ़्फ़ुज़, नज़रियाती तकाज़े, उसके बाद इक़्तिसादी तरक्की के बाद जनाब आपका आ जाएगा पेज 22 पे आ जाएँ, डिफरेंट इदारों का ज़िक्र है, सकाफ़ती सरमाए का इस्तेहकाम, और ये सवाल ख़त्म हो जाएगा सकाफ़ती वर्से को मज़ीद मुस्तहकम बनाना है। यहाँ तक भारत के साथ तल्लुकात, पेज नंबर 24 एंड 25, और इसी के आगे सवाल है मसला कश्मीर वाला 25 एंड 26 तरतीब में, तो मैं दोनों तरतीब में बताता हूँ। ये जनाब पहले आ गया भारत, पाकिस्तान के भारत साथ तल्लुकात, यहाँ से स्टार्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 मैंने मेंशन किए हुए हैं, तनाज़ों का जिक्र, जंगों का जिक्र करना है। फिर पहला एटमी धमाका राजस्थान, पाकिस्तान ने शुरू कर दी कोशिश, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में तल्लुकात की बेहतरी हुई, वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी, फिर 1997 में आई के गुजराल आए, नवाज शरीफ से मुलाकात की। फिर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर में लाहौर हुआ, डिक्लेरेशन हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी बस के ज़रिए पाकिस्तान है, ये दोबारा फिर जिक्र है। उन्होंने मीनार पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी, पहले भारतीय वज़ीर आज़म है जिन्होंने हाज़िरी दी थी। और ये सवाल यहाँ तक है ख़त्म। और इसी से अगला लॉन्ग सवाल लॉन्ग नंबर 4 शुरू हो रहा है, मसला कश्मीर पर नोट लिखें। कश्मीर को फ़रोख्त किया था अंग्रेज़ों ने 75 लाख रुपए में, डोगरास को, गुलाब सिंह डोगरा। इब्तदा मसला कब शुरू हुआ? 3 जून के बाद भारत का वहाँ पर कब्ज़ा हो गया। कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए मुजाहिदीन ने, कबाली इलाकों ने शुरू कर दी कोशिश, जदोजहद शुरू कर दिया। फिर पाकिस्तानी फ़ौज भी शामिल हो गई, कुछ इलाके आज़ाद करा लिए, सलामती कौंसिल में अक़वाम तक केस ले गया, अभी हम शार्ट कर चुके हैं। फिर इसके बाद भी 65 की जंग में पाकिस्तान और भारत हो चुकी है इस मामले पे। फिर 2019 को आपने पढ़ा, ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि कश्मीर को उन्होंने स्टेटस चेंज कर दिया है आर्टिकल 370 के ज़रिए। और मसला ये है कि आज तक जो है ना ये मामला हल नहीं हो सका। अगर हो जाए तो फिर पाकिस्तान और भारत दोनों तरक्की मज़ीद कर सकते हैं। इसी से अगला सवाल है अमेरिका के साथ तल्लुकात, पेज नंबर 29, और 29 के बाद चीन की बारी। पहले पेज 29 पे चलते हैं। अमेरिका, यूएसए, दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जीडीपी के हिसाब से जनाब सबसे बड़ी दुनिया की मईशत पाकिस्तान और अमेरिका के बाद जिक्र होना है कि स्टार्ट कब हुआ, लियाकत अली ख़ान के दौरा अमेरिका से। फिर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ माहदों में शिरकत किया, हम पढ़ चुके हैं सेंटो, सीटो, माहदा बगदाद। उसके बाद सीटो में भी शामिल हो गया। फिर फ्रंट राइट इत्तेहादी था दहशतगर्दी खिलाफ जंग में। फिर अफगानिस्तान के हालात आगे, और जनाब उसके बाद सीटो और सेंटर से पाकिस्तान आखिरकार अलग हो गया क्योंकि फ़ायदा कोनी में हुआ। फिर अफगानिस्तान की जंग शुरू हो गई, दोबारा फिर अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर हो गए, फिर जंग ख़त्म हो गई, फिर अमेरिका ने हमसे नज़रें फेर ली और ये काम चलता रहता है। यहाँ तक करना आपने। यहीं से लॉन्ग नंबर 7 में पहले करा देता हूँ, ये लॉन्ग नंबर 7 चीन वाला है, ये आखिरी पाकिस्तान और चीन, तो पहले मैं ये करा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चीन पाकिस्तान के बाद वजूद में आया 1 अक्टूबर 1949, आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। जनवरी 1950 में पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात शुरू हो गए। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने चीन का मौक़िफ़ पेश किया, और उसके बाद जनाब तिब्बत का वाक़या आ गया। फिर बडोंग कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली बोगरा की मुलाकात हुई चीन के वज़ीर-ए-आज़म मशहूर आलम चू एन लाई से। आप ऊपर वाली तस्वीर में चू एन लाई को देख रहे हैं जिन्होंने दौरा किया। भुट्टो साहब का दौरा चीन था, और ये चू एन लाई आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन में। बड़ी मुदब्बर सियासतदान थे, मशहूर। उसके बाद चलते चलते जनाब शराह कराकम ज़िक्र आ जाएगा, फिर सी पैक का ज़िक्र आ जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें आपने इजाफ़ा करनी है। आप इसमें JF-17 थंडर का भी जिक्र कर देना है जो त्यारा बनाया जा रहा है। फिर सी पैक ये लिखा हुआ है 2014 में, तो वो जो MCQ था जिसका जवाब गलत था वो 2014 ही है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर शराह कराकम जिक्र आ गया। फिर जो एटमी पावर प्लांट लगे हुए हैं चश्मा के मकाम पर, चशनोब 1 2 3 4, कराची लगा हुआ है कनौप। फिर वज़ीर-ए-आज़म चू एन लाई का दौरा पाकिस्तान भी था 1956 में। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 में दौरा किया, नवाज शरीफ ने 2014 में। ये वही सी पैक जिसमें शुरू हुई, तो यहाँ तक करना है आपने। अब है वो सवाल जो कि रह गया, वो है अक़वाम मुत्तहिदा वाला और पाकिस्तान। पेज नंबर आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, यूनाइटेड नेशंस एंड पाकिस्तान।
ये है जी यूनाइटेड नेशन ऑफ पाकिस्तान लॉन्ग नंबर 6। पहले पाकिस्तान रुकन कब बना, सितंबर, असल में इसकी तारीख है 30 सितंबर, आप जिसको ठीक कर लें 30 सितंबर 1947। पाकिस्तान ने हमेशा हक़ खुदरदियत की हमायत की है, मज़लूम मुल्कों की तकफ़ीफ़ फ़ैसला की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान नए अरकान खैर मकदम करता है, क्या में अमन के लिए कोशिश कर रहा है। याद रखें दुनिया में जो अमन फ़ौज है UNO की सबसे ज़्यादा उसमें पाकिस्तान का किरदार है। इंसानी वक़ार आज़ादी का एहतराम है, चार्टर्स का पाबंद है पाकिस्तान, फ़लाई खिदमात में तावन करता है, यहाँ तक है। और साथ ही चैप्टर ख़त्म भी हो गया। तो उसके बाद जी हमारी बारी है चैप्टर नंबर 3 जो कि है इक़्तिसादी तरक्की वाला सबसे बड़ा चैप्टर है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 बस लैपटॉप ज़्यादा ही खरबान हो गया, अपडेट हो रहा है असल में, क्योंकि विंडोज़ 10 है इसमें ओरिजिनल, तो वो साथ साथ अपडेट होती रहती है। आपको पता है कि ये नेशनल बुक जो नेट पे दस्तियाब थी सिर्फ 2 चैप्टर से, तो फिर मैंने खुद मार्केट से लेकर और 2 चैप्टर की खुद PDF बनाई है, तो अब मैं फिर वो खोलने जा रहा हूँ। तो तब तक सिर्फ चंद मिनट के लिए इजाज़त दें और उसके बाद फिर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। मैं चैप्टर नंबर 3 ओपन कर लूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।